एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 सारा थैंक यू। बहुत सारे लोगों को मुझे तो बहुत सारे लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और मुझे मतलब नवरात्रि के फर्स्ट डे से ही बेस्ट विशेष आना शुरू हो गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत अच्छा स्पेशल फील होता है जब कोई आपको इस तरीके से याद रखता है। तो उसमें से कुछ लोग कमेंट कर, दीदी हमें तो आपका बर्थडे इसलिए भी याद रहता है क्योंकि बहुत स्पेशल डे होता है। और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी। तो उनमें से कुछ लोगों को कमेंट आया था, दीदी आपने अपने बर्थडे पर क्या शॉपिंग की, जीजू ने आपको क्या गिफ्ट दिया, ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो खैर मैंने वीडियो आज ही शेयर की थी सुपर इंस्टा पर। तो उसमें से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग कमेंट आए थे, दीदी आपका तो 9 दिन का व्रत है तो आपने केक कैसे खाएंगे आप। तो देखिए ऐसा होता है, चूँकि मैं आपको कुछ चीज़ें यहीं डाउट क्लियर कर दूं। चूँकि अब हमारा परिवार इतना बड़ा है, लोग नए नए लोग आते हैं, रोज़ नए नए लोग जुड़ते हैं हमसे, तो उतनी चीज़ें नहीं याद लोगों को रह पाती। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा जन्मदिन है उसकी स्थिति क्या है। जैसे कि हम हिंदू धर्म में अंग्रेजी कैलेंडर को महत्व नहीं देते हैं, हम महत्व देते हैं तिथि को और नक्षत्र को। तो जो मेरा, अगर आप बर्थडे की बात करें तो ये चित्रा नक्षत्र में पड़ता है चैत महीने में, ठीक है। तो जो चैत माह की नवरात्र की द्वितीय तिथि है, उस दिन मेरा जन्म हुआ था, ठीक। इसीलिए मैं अपना जन्मदिन, या मेरे माता पिता या मेरे गुरुजी जो हैं, वो मेरा जन्मदिन कभी भी तारीख के हिसाब से नहीं मनाते, सदैव तिथि के हिसाब से मनाते हैं। मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी, यही राय दूंगी कि आप लोगों को अगर पता हो आप लोग की कुंडली के द्वारा तो किस तिथि में आपका जन्मदिन हुआ था, कोशिश करके तिथि के हिसाब से ही मनाया करें, है ना। तारीख तो बदलती रहती है, दिन बदलते रहते हैं, लेकिन नक्षत्र और तिथि कभी नहीं बदलती, हमेशा सेम रहती है। तो मेरा जैसे कि जन्म मैंने आपको बताया कि चैत्र नवरात्र की द्वितीया को हुआ था। तो मैं अपने गुरुजनों के आदेश से, अपने माता पिता के आदेश से अपना जन्मदिन जो है वो इसी दिन मनाती हूँ। तो अब चूंकि मेरे हस्बैंड को ये रहता है कि अब भाई अब नवरात्र का व्रत रहता है, तो जो मेरी मम्मा रहती थी तो वो तो क्या करती थी, खोए का केक वगैरह बनाकर और नवरात्र वाले दिन वही केक मुझसे कटवा लिया करती थी। अब खैर मम्मा तो नहीं रही, लेकिन अब यह है कि मैं अकेला, फिर होता ना अपने लिए आदमी करना नहीं चाहता, तो मैं भी नहीं करना चाहती, आलस भी आ जाता थोड़ा सा। तो नवरात्र के एक दिन पहले, ठीक है, जिस दिन प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही होती है उसके एक दिन पहले मेरे हस्बैंड केक ला लेते हैं। तो हम लोग वो केक एक दिन पहले काट लेते हैं। कहने का मतलब नवरात्र से 2 दिन पहले केक कट जाता है, लेकिन जन्मदिन हम आज ही मनाते हैं अपना, ठीक है। तो केक वगैरह आज नहीं काटते, जैसे कि गिफ्ट वगैरह हस्बैंड को देना हुआ तो वो उन्होंने मुझे दे दिया, विश वगैरह। अच्छा, उस दिन केक भले ही कटता है लेकिन मुझे विश कोई नहीं करता, विश मुझे सब आज ही करते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे उस दिन विश नहीं करते, आज ही करते हैं। तो इस तरीके से है। तो मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया। तो जो मेरा बर्थडे है वो तारीख के हिसाब से, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, दीदी आपके जन्मदिन की तारीख क्या है। तारीख के हिसाब से मैंने आज तक कभी मनाया ही नहीं है। मेरा जन्मदिन हमेशा तृतीय जो है तिथि के हिसाब से मनता है। सो जो नवरात्र, चैत नवरात्रि की द्वितीय तिथि होती है, उस दिन मेरा जन्मदिन हुआ, तो मैं तिथि के हिसाब से मनाती हूँ। आप लोगों की भी मेरी यही राय है कि अगर आप लोगों को अपनी तिथि पता हो ना, कोई शुभ तिथि हो ऐसी जब आपके घर में कोई जन्मा हो या किसी ने जन्म लिया हो, तो आप फिर अपनी तिथि के अनुसार ही अपना जन्मदिन मनाया करिए। आपके पूरे जीवन काल के लिए, इनफैक्ट आपसे संबंधित लोगों के लिए बहुत शुभ होता है। तो जैसे कि नव वर्ष के प्रारंभ में ही मेरा जन्म हो गया, और नवरात्र की शुरुआत भी मेरे जन्म ने ही की। हाँ, जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन फिर नवरात्र तो उस साल तो नहीं मनाई गई क्योंकि उस दिन तो जब मेरा जन्म हुआ तो नवरात्र ऑब्वियसली बात है कि अब नवरात्र नहीं मनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद से बड़ी धूमधाम से नवरात्र मनती है हमारे घर में, और मैं भी देवी जी को बहुत मानती हूँ। और स्थिति यह है कि मुझे बहुत लंबा समय हो गया, मैं 9 दिन का ऐसी व्रत रखती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी 9 दिन का व्रत रखते हैं, और हमारी शादी के बहुत पहले से वो व्रत रखते चले आ रहे हैं। तो वो भी देवी जी के बहुत बड़े उपासक है। तो खैर चलिए, सारी बातें हो गई, मैंने आपको बताया। और आप सब लोगों को बहुत 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 सारा धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी बेस्ट विशेष दी। कहते हैं ना कि लोगों की प्रार्थना बहुत जल्दी काम करती है। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आ जाता है बहुत, तो कि आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ प्रार्थनाओं की ज़रूरत होती है, बेस्ट विशेस की ज़रूरत होती है। तो वो आप लोग देते रहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया है मुझे। और इनफैक्ट ये मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं था, मुझे पता था, मैं इसको जानती थी, और जो सरप्राइज़ था वो मैं आपको बता रही हूँ। सरप्राइज़ मेरे लिए क्या था, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे जो है वो अलग से शॉपिंग करके दी और खुद से करके दी, वो मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और ये मुझे मंगलसूत्र मिला है, ये सरप्राइज़ नहीं था, चूँकि ये मुझे पता था, और इनफैक्ट ये मैंने उनसे खुद कह के अपने लिए
करवाया। तो मैं आपको बताऊं कि क्या है इसमें ख़ास। तो ये जो मंगलसूत्र आप देख रहे हैं, आपने मंगलसूत्र पहले देखा होगा, है ना। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, मेरे मंगलसूत्र कलेक्शन की वीडियो देखेंगे ना तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी जो चेन थी ना वो बहुत 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 कमज़ोर हो गई थी। और इनफैक्ट एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि वो कई बार जो है वो गड़बड़ हो गई थी, बीच से खुल जाती थी, कभी यहाँ से खुल जाती थी, कभी वहाँ से जहाँ से मन होता था उसका वहाँ से खुल जाती थी, अपने मन की मालिक हो गई थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार मेरे हस्बैंड बोले कि श्रेया तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट कर दूँ गोल्ड में। तो मैंने कहा यार गोल्ड में कुछ मत गिफ्ट करो, मुझे चेन बनवा दो। नहीं, मेरा मंगलसूत्र गड़बड़ हो गया है। तो खैर ये पेंडेंट जो आप देख रहे हैं ये मेरा पुराना ही है, इसमें जो चेन है ये उन्होंने मुझे नहीं दिलवाई, इसलिए मैं आपसे कह रही थी मेरे लिए ये सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि मुझे ये पहले से पता था। इनफैक्ट ये मैंने उनसे खुद कह के मांगा है। तो ये जो चेन है पूरी, ये लगभग 6 ग्राम के करीब की है, और ये जो कंप्लीट चेन है ये 6 ग्राम के करीब की है। और जो इसकी चेन कटी थी वो मैंने रख ली, मैंने कटवाई नहीं, दी नहीं मतलब सुनार को, वो मैंने रख ली थी। तो फिर हस्बैंड बोले नहीं इसको कटवा के तो मैं नहीं दूंगा, फिर क्या फ़ायदा हुआ तो मैं तुम्हें अलग से ही जो करूँगा। तो फिर मैंने ये जो है इसमें चेन जुड़वाई। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ का बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप देखिए कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब हो और वो आपको ठीक ठाक करवा दे कोई, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मंगलसूत्र मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं, मैं डेली यूज़ में पहनती भी हूँ। आ जाए, क्या हुआ, आए। तो मैं अपना गिफ्ट दिखा रही थी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, मैंने इंस्टा पे शेयर किया था ना कि जिया जी ने क्या दिया। तो मैं बता रही थी कि ये मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं है, ये मैंने अपने से ही बनवाया था। तो ये जो पेंडेंट है ये मेरा पुराना है, और इसमें चेन उन्होंने मुझे नहीं लगवा के दी, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ और ले लो, कुछ और ले लो। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को यही बनवा दीजिए, क्योंकि ये मैं डेली एवरी डे में पहनती हूँ। मुझे एवरी डे में अगर मंगलसूत्र पहनने को ना मिले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये कई दिन से कमज़ोर सा हो गया था मेरा। और फिर मैंने जो सुनार भैया वो बोल रहे थे कि जो सोने का तार है वो वैसे भी कमज़ोर हो जाता है पहने। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली यूज़ में ना एक ऐसे धागे में जो मोती होते हैं ना काले वाले, वो लगवा के और उसमें सोने का पेंडेंट लगवा लूँ। मेरे पास एक पेंडेंट रखा हुआ है इनफैक्ट, तो मैं उसे लगवा के एवरीडे में हो सकता है उसे पहनूँ। तो ये एक राय थी आप लोगों के लिए कि आप लोग अगर ऐसा करना चाहे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके जो चेन वाले होते हैं ये आने जाने में तो बहुत अच्छे हैं। एवरीडे में पहने क्या होता है, ये 2-4 साल में ना इनका जो अंदर का तार होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता ही है। मेरे साथ भी वही हुआ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब वो वाली पुरानी वाली जो इसमें चेन पड़ी थी, जब वो डिस्टर्ब हुई तो आप मतलब गुड लक कहिए कि वो कभी घर के बाहर नहीं गिरा, जितनी बार भी गिरा है ना घर के अंदर ही गिरा। तो घर के अंदर ही जो है वो मुझे मिल गया। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप डेट के हिसाब से जन्मदिन क्यों नहीं मनाती हैं। तो फिर मैं वही बता रही थी कि हिंदू धर्म में तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नक्षत्र बदलने से पूरा पूरा महीना बदल जाता है, और तिथि तो हम लोग तिथि के हिसाब से अपने त्यौहार मनाते हैं, तिथि के हिसाब से सारी पूजा पाठ होती है। तो फिर तो जन्मदिन तो बहुत खास हो गया तो चूँकि मेरी मम्मी भी उसी हिसाब से मनाती थी, बगैर कि मेरे जो है गुरुजी वगैरह हैं वो भी इसी तिथि को महत्व बहुत ज़्यादा देते हैं, डेट को नहीं देते हैं। तो बकाया कि जो सरप्राइज़ है वो मैं आपको दिखाऊँ, मेरे लिए जो मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था वो थे ये ईयररिंग। ठीक है, ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, इसके लिए मुझे नहीं पता था, इसके लिए लेकिन मैं जानती थी, ये मुझे पता था, ये पहले से प्लान था। इनफैक्ट ये कोई वो नहीं था, ये पहले से प्लान था, लेकिन ये प्लान नहीं था। तो ये उन्होंने मुझे दिए ईयररिंग, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत प्यारे हैं ये। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे कोई वीडियो देखी हो, फोटो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने एक ईयरिंग का कलेक्शन शेयर किया था, उसमें मैंने दिखाया था। तो मेरे डबल कान छेदे हुए, नीचे भी छेदा हुआ है, ऊपर भी छेदा हुआ है। तो जो ऊपर वाले कान है ना, उसमें एक प्रॉब्लम मुझे क्या होती है, हो सकता है ये प्रॉब्लम आप सभी लोगों को हो, लेकिन हो सकता है किसी किसी को ना भी हो। तो जब मैं उसमें पेच वाला कुछ पहन लेती हूँ ना, तो मेरा कान ना पक जाता है। गोल्ड का पहनने पर भी बहुत बुरी तरीके से पक जाता है, तो मैं पेच वाला नहीं पहन पाती। तो मेरे हस्बैंड इस बात को जानते, तो वो कई दिन से मेरे कानों के खाले भी पड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने मुझे ये दिलाए हैं। और ये इसकी खासियत दिखाऊं मैं, ये पकेगा नहीं, ये बहुत सुंदर है। ये ऐसे ही है, 3 ग्राम के करीब का है ना। हाँ, तो ये 3 ग्राम के करीब का है। और देखिए मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि अब देखिए इसमें हॉलमार्क का वो लगा हुआ है, तो मैं आपको हॉलमार्क भी दिखा दूँगी, क्योंकि फिर ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट वे में कमेंट आ ही जाते हैं इनफैक्ट। ये देखें, है ना। तो ये 18 कैरेट गोल्ड का था, तो ये दिलाया। अच्छा, इसमें अच्छी चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूं, जिसके लिए मैंने इसे लिया। इसमें जो ये है ना, इसको क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहे थे ना,
कटिया वाला बोल रहे थे, हाँ कटिया वाला कुछ ऐसे करके बोल रहे थे कि ये कटिया वाला ईयरिंग है। तो इसमें क्या है, ये जो आप हुक देख रहे हैं ना, बस इसे मैं कानों में डालूंगी और पीछे से ये जो छल्ला आप देख रहे हैं इसको ऐसे मैं चढ़ा दूंगी। तो ये कभी मुझे उतारने भी नहीं पड़ेंगे, ये कभी फंसेंगे भी नहीं और कभी गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि पीछे का जो कान का छेद है ना ऊपर वाला, वो बहुत छोटा है और उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं पेच वाला नहीं पहन पाती हूँ। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, अगर उसमें ज़्यादा बड़ा पहन लो ना तो झुमका उमका पहनने बड़ी दिक्कत होती है, तो वो भी नहीं पहन पाती। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था। हस्बैंड मेरे एक और ला रहे थे ना, वो पिंक कलर का मोती लगा था, लेकिन मुझे मोती वाले गोल्ड का सामान पसंद नहीं आता, तो मैं कहा नहीं, मेरे को सॉलिड में चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा एक वो भी ले लो, एक ये भी ले लो। कहा नहीं, मैं जब भी लूँगी तो मैं ऐसा सॉलिड में लूँगी, मुझे मोती वोती वाला पसंद नहीं आता है। तो ये मैंने लिया, इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर है। और मैं आपको बताऊँ, डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा सिंपल क्यों भी ली, उसका कारण ये भी था कि जब एवरीडे में आप बहुत ज़्यादा वैसी डिज़ाइन ले लेते हैं तो होता क्या है कि वो गंदे बहुत होते हैं, साफ हो नहीं पाते हैं। तो आप अगर सिंपल सा डिज़ाइन रखते हैं ना तो गंदा कम होता है और इजी क्लीन होता है। इसलिए मैंने ये डिज़ाइन लिया और ये डिज़ाइन इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को पसंद था, मेरे हस्बैंड ने लिया है ना। बल्कि सुनाल भैया हंस रहे थे, हम मैं बहुत देर से देख रही थी, ये बोले अरे हमको पहले पसंद है तो पहले बोलना चाहिए था ना आपको। तो ये मुझे जो है वो इन्होंने दिया, तो थैंक यू आपको। हाँ, और कुछ दिला रहे हैं क्या? और कुछ नहीं क्या? नहीं, आप हैं तो सब कुछ है, और क्या चाहिए। ठीक है। मुझे, मेरे हस्बैंड जानते हैं मुझे गोल्ड वोल्ड का इतना शौक नहीं है कि नहीं, मतलब बिल्कुल। हाँ, ये है कि एवरीडे में चूंकि मैं आर्टिफिशियल बहुत पहन नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं पहन पाती हूँ। पहनने का शौक मुझे बहुत है, आर्टिफिशियल ये ज्वेलरी वो ज्वेलरी, लेकिन बहुत देर सर्वाइव नहीं कर पाता। कभी या तो लाल पड़ जाता है, नीला पीला पड़ जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि एकदम से मैं ऐसा भी नहीं कि गोल्ड की दीवानी हूँ। हाँ, मुझे मेरी जो एक अपनी सोच है वो मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जैसे कुछ गोलक वगैरह जोड़ रहे हैं, कुछ करें, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उसे गोल्ड में इन्वेस्ट ज़रूर करें, इसलिए कि फिर वो आपके बुरे वक्त में काम आता है ना। तो किसी ना किसी रूप में आपको बुरे वक्त में लाभ देगा। और उसमें एक एडवाइस जो मैं दूंगी वो ये कि आप जब भी गोल्ड खरीदें कोशिश करें कि बहुत उसमें मीना ना हो, बहुत रंग ना हो, बहुत मोती ना हो, बहुत स्टोन ना हो, क्योंकि जब आप उन्हें लेके जाते हैं ना तो वो फिर उस समय तो माइनस लगता है, लेकिन उस समय फिर वो नहीं बचता है, उसकी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। तो आप जब भी खरीदें, मैं आपसे यही कहूँगी सॉलिड गोल्ड खरीदें। घर में जब भी आपके पास 10, 15, 20 हज़ार रुपये हों तो आप भले 1-2 ग्राम खरीद लें, नहीं हो तो 1-2 ग्राम का सिक्का खरीद लें, लेकिन रख लें। ये बुरे वक्त में बहुत काम आता है। ये बुरे वक्त की ऐसी पूंजी है जब आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने होते। तो बस एक ये गोल्ड के लिए एडवाइस है, क्यों है कि नहीं। तो मेरा अपना गोल्ड के लिए बस ये लगाव है और कुछ नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं कि मुझे, मैं आपको बताऊं मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं वो सब जानते हैं, मैं आज तक मैंने कभी गोल्ड का बहुत शो ऑफ नहीं किया। रहे मेरे हस्बैंड कभी कभी मुझे डांटते भी है, क्या तुम्हारे पास रहा है, तुम पहनती नहीं हो। तो वही है, नहीं आदत। लेकिन हाँ, ये है कि ये रहता है कि हाँ घर में होना चाहिए, उससे कभी अगर आपके पास बुरा वक्त आता है तो आपका मतलब काम चल जाता है। और गोल्ड की कीमत तो मैंने अपनी आंखों के सामने बढ़ती हुई देखी। कभी कभी मुझे पुराने रेट याद आ जाते तो मतलब पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यार बताओ, उस समय लेके रख लिया होता तो आज तो 60 पार कर गया। फिर जब हमने ये खरीदा तब 60 नहीं था, अभी लिया है हम लोगों ने हफ्ते भर पहले ना, उसके पहले 60 हो चुका था, ये 52 के करीब आया है ना। तो अभी गोल्ड का रेट जो है 52 था तब हमने लिया। तो दोस्तों ये तो था मेरे बर्थडे का एक वो गिफ्ट जो प्लान था, एक वो गिफ्ट जो अनप्लान था। तो मैंने दोनों आपके साथ शेयर किए, कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बकाए के जो और मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जैसे अपने लिए कुछ सूट खरीदे हैं, तो कुछ नहीं 2 सूट खरीदे, तो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा, उनको वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूँगी। अनारकली सूट है, बहुत प्यारे सूट हैं वो, और उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि बहुत रिजनेबल प्राइस पर थे। तो वो सारी शॉपिंग मैंने की, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी। और अगेन आपको बहुत सारा थैंक यू, जो आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बेस्ट विशेष थी। और बहुत सारे लोगों ने मेरा बर्थडे इस तरीके से याद रखा, मुझे विश्वास भी नहीं था कि किसी को याद भी होगा। तो पता है आपको, मतलब परसों से नवरात्रि एक दिन पहले से मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गए थे है ना। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, दीदी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपको सब लोग बोल रहे थे एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।